हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ पे कुछ रीजनिंग के सवाल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे 12 है, 90 है, 16 है, क्वेश्चन टैग है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 12 है, 90 है, तो 16 है, तो यहाँ पे क्या होगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। 12 है तो कैसे है 12, यहाँ पे 2 गुणे 6, ये भी तो लिख सकते हैं 12 को, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब इसको 2 गुणे 6 लिख दिए तो यहाँ पे 15 गुणे 6 भी तो लिख सकते हैं। 15 छक 90, 2 छक 12, तो 2 गुणे 6, 15 गुणे 6, तो ये क्या हुआ 16, 2 गुणे 8, ठीक है। तो जब ये 2 गुणे 6 हो गया या 15 गुणे 6 हो गया तो ये 2 गुणे 8 हो गया, तो 15 गुणे 8 होगा ना। हाँ, इस सीक्वेंस से हम देखेंगे तो आपको 15 गुणे 8 होगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120। आपका राइट आंसर है 120, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 7 है, 50 से 17 है, क्वेश्चन टैग यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे 7 से 50 कैसे हुआ। तो देखिए 7 स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, +1 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 50 हो गया। अब इसी टाइप का यहाँ पे देखेंगे 17 स्क्वायर कितना होता है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर याद करना बेहद जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289। तो 17 स्क्वायर +1 कर देंगे। क्यों करेंगे +1, क्योंकि यहाँ पे भी +1 हुआ है। 7 स्क्वायर में +1 हुआ है तब जाके 50 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 स्क्वायर 289 होता है, +1 करेंगे 290 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्क्वायर +1, 7 स्क्वायर +1, 17 स्क्वायर +1, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे अगला सवाल है कि 3 है, 1 है, 2 2, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ये देखिए ये इतना है यहाँ पे, ठीक। 1 मिनट, यहाँ पे इतना है, फिर इतना है और इतना यहाँ पे है। पूछ रहा आगे क्या होगा। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये है तो इसके बाद ये कैसे हुआ, ठीक है। तो 3 है यहाँ पे तो 9 हो गया, तो गुणे 3 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 ही है, यहाँ पे लेकिन 2 है तो 4 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि गुणा किया गया है। तो 3 में जब 3 में आप 3 से गुणा कीजिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो आपको 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 से गुणा है, गुणे 2 और गुणे 2। अब यहाँ पे भी दोस्तों वही करेंगे जो यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जो हुआ है इसको देखिए, ये वाला जो है ये कैसे बना। यहाँ पे सिंपली दोस्तों गुणे 3, गुणे 1, गुणे 2, गुणे 2, ये ध्यान रखिएगा, यही हुआ है आपको। ये वाला आपको हुआ है तो ये इतना आया है। अब इसी संख्या में आपको ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में देखिए 2 गुणे 2 है और इसमें देखिए लास्ट में 3 है और 3 है। तो गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, लास्ट में 6 6 आ जाएगा। पूरा आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला सवाल है कि यहाँ पे 5.5 है, ठीक है, 5.5 है तो ये हो गया 30.25। अब कैसे हुआ, तो ये देखिए 5.5 को अगर आप स्क्वायर करते हैं, इसको अगर आप स्क्वायर कीजिएगा या आप यहाँ पे गुणा कीजिएगा, 5.5 को 5.5 से गुणा कीजिए, तो गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 30.25। तो जब यहाँ पे गुणा करने पे इतना आता है तो अब 11 को भी इस तरह से करके करेंगे तो जो आएगा वही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या किया गया है कि इसको स्क्वायर कर दिया गया है, तो इसको भी स्क्वायर कीजिएगा तो 121 आपका आंसर होगा, क्योंकि 11 स्क्वायर बराबर 121 होता है। तो ये तो क्लियर हो गया आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है कि 8 है, 20 से 14 है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पूछ रहा है आपसे। तो 8 से 20 कैसे हुआ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए 8 को स्क्वायर करेंगे फिर भी यहाँ पे होगा नहीं, कुछ अलग ट्राई करते हैं। मान लीजिए 8 को किस संख्या से गुणा करेंगे कि 20 होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8 गुणे x बराबर 20। मान लीजिए 8 को हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 20 आता है, तो 8 गुणे x बराबर 20। तो x बराबर कितना होगा 20/8, ठीक है। तो 20/8 होगा, तो 20/8 कितना होता है, 4 दूना 8, 4 5 20। तो यहाँ पे 5/2 आ गया, तो x का वैल्यू 5/2 आ गया, ठीक है, इसको समझिएगा। तो 8 में अगर आप 5/2 से गुणा करते हैं तो आपको कितना आता है, 20 आता है, ठीक है। 2 चौका 8 और 4 5 20 हो गया ना। तो यहाँ पे भी हम 5/2 से गुणा करके देखेंगे 14 में भी, तो 14 गुणे 5/2 करेंगे तो 2 7 14, 7 5 35, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक्चुअली देखिए क्या हुआ है, 8 में जब आप 5/2 से गुणा कीजिएगा तो 20 आता है, तो उसी प्रकार से हम 14 में जब 5/2 से गुणा करेंगे तो आपको 35 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि 3 है, 27 से 5 है। अब देखिए 3 से 27 कैसे हुआ, ठीक है। तो 3 से 27 कैसे होगा, 3 क्यों कर दीजिए 27 हो जाएगा।
सिंपल है ये तो। अब उसी प्रकार से 5 को क्या कीजिएगा, 5 को भी क्यू कीजिएगा, तो 5 को क्यू कीजिएगा तो कितना होगा 125। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल है कि 27 से 9 है 64 है, तो 27 से 9 है 64 है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रहा होगा आपको 3Q, ठीक, यहाँ पे 3 स्क्वायर दिख रहा है। अब यहाँ पे भी आपको 4 4Q दिख रहा होगा, तो 4Q ये है, ये हो गया 3Q, तो ये हो गया 3 स्क्वायर, तो 4Q है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा ना, है। जब 3Q हो गया फिर 3 स्क्वायर हो गया तो 4Q होगा तो 4 स्क्वायर होगा, तो 4 स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3Q 3 स्क्वायर 4Q 4 स्क्वायर। अब आगे चलिए देख लेते हैं। अगला सवाल है कि 9 है 80 है 100 है। अब यहाँ पे आपके हिसाब से क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए 9 से 80 कैसे हुआ, तो 9 स्क्वायर कीजिएगा तो 81 होगा, एक घटा दीजिए तो 80 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया ना। इसको स्क्वायर करके -1 कर दिया है। अब 100 स्क्वायर -1 कर गए तो 100 स्क्वायर कितना होता है, 100 स्क्वायर हो जाएगा आपको 10,000, ठीक है, ये 10,000 होगा, तो 10,000 में से एक घटाइएगा जब आप, तो ये कितना हो जाएगा 9,999। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली क्या किया गया है कि पहले संख्या को स्क्वायर करके -1 कर दिया गया, ठीक है, और इसी हिसाब से इसमें स्क्वायर करके -1 कीजिएगा तो 9,999 आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 11 है 38 से 13 है। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि 11 से 38 कैसे हुआ। तो दोस्तों 11 से 38 करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। 11 गुणे 3 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 38। अब इसी हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे तो 13 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा 39, 39 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 44 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा, ठीक है। की तरफ अगला है कि 3 है यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 13 है, ठीक है, तो 3 से 18 कैसे हुआ, और फिर 13 के बाद पूछ रहा है क्या होगा। तो ये सवाल दोस्तों चलिए हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप यहाँ पे कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि 3 से 18 हुआ तो 13 के बाद क्या होगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये बताइएगा, नहीं तो अगले सवाल में हम अगला जो वीडियो बनाएंगे तो इसको कवर कर लेंगे। आपको ये बताना है कि 3 के बाद 18 है तो 13 के बाद क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला अभी थोड़ा सा हम डिटेल में समझा देते हैं कि 11 गुणे 3 अब प्लस 5 हुआ है, ठीक है, 11 गुणे 3 प्लस 5, उसी हिसाब से 13 गुणे 3 प्लस 5 हुआ है, ठीक, तो 13 गुणे 3 39, 5 44, ऑप्शन बी। और ये वाला आपको बताना है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि 3 18 है तो 13 के बाद क्या होगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद जय भारत।